भरत जब राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या गया था तो राज कड़े बैठ कर कराया था उसकी। क्या नाम है? हर्ष। हर्ष कहाँ बैठ कर राज किया? सन्यासियों के पास। गलत जवाब। क्या नाम है? अंशुल। अंशुल कहाँ बैठ कर किया? धरती। धरती पे बैठ कर ना, कहाँ बैठ कर किया? आश्रम में। गलत जवाब। कुटिया में। गलत जवाब। राजगद्दी के चरणों में। कहाँ बैठ कर राज? चरण पादु। जो यू सवाल रहा होगा यू कैश प्राइज के लिए रहा होगा। शिव धनुष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किस ऋषि ने दी थी भाई? कैश प्राइज के लिए भाई अगला सवाल है, सीता की छोटी बहन का नाम क्या था और उसकी शादी किसके साथ हुई थी? दशरथ के पुत्रों में कौन से जुड़वा थे? चुगली गैट करे करो। और हमारी मातृशक्ति खासकर पूरा जोटा लावा है डाटा ट्रांसफर करने में। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? राम के बाद में दूसरा नंबर का भाई का क्या नाम था? खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई रोएडा के गौरव पब्लिक स्कूल में हाँ, और आपने भी पता है कि प्रत्येक स्कूल में जाकर ना कौन बनेगा ज्ञान रत्न के लिए आप अवेयर करने लग रहे हैं कि रामायण में तो लिखी गई इस किताब में तो एक शो लॉन्च होगा, एक ज्ञान रत्न ने मिलेंगे 11 लाख रुपये और इसे 24 ज्ञान रत्न का जो चयन है वो होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है और जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेना चाहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सके हैं। तो उसी चीज़ की लेकर आप एक अवेयरनेस के लिए और अपने समाज में अपनी जो बेटी हैं बेटे हैं उनमें एक मैसेज के थ्रू कुछ बातें आप करांगे, कुछ सवाल करांगे कि उनकी कितना के कुछ अपने जो रामायण ग्रंथ का बारे में उसमें कौन से पात्र हैं, के घटनाएं हैं उनकी लेकर बातचीत करांगे। जयपाल जी हमारे साथ में हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं आप सभी को जो खास न्यूज़ चैनल आपका है सोहनलाल जी, उन सभी दर्शकों को और इस गौरव परिवार की तरफ से और ये मुहिम आपने जो चलाई है वो मुहिम आपकी सफल हो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। और दर्शन जी हमारे इस टाइम पे मौजूद नहीं है लेकिन हम उनका इंतजार करांगे और उनके क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत हमारा सिखाया भी है, उनकी देखते देखते बड़े हुए हैं। और जो यह संस्था है पिछले 25 साल तक गांव में भाई सेवा दे रही है और बहुत बढ़िया जो आसपास के जो बच्चे हैं आड़ा पढ़कर ना बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां पर लागे हैं। और एक अच्छा प्रयास इस स्कूल का रहा है कि वो इंसान बनने पर ज्यादा जोर दे हुए हैं। नंबर गेम एक अलग विषय है जो ठीक है कंपटीशन में काम आवा है, लेकिन वो हमेशा यह कहा है कि अच्छा इंसान बनना जरूरी है। बेटे जो भी अच्छा उत्तर देवा है उसके लिए क्लैपिंग भी आपने करनी है और आप बेसिक से स्टार्ट करांगे क्योंकि जब बेसिक ना आप थोड़ा सा पकड़ांगे जब जाकर नहीं आप थोड़ा सा आगे प्राइस की ओर जाएंगे और क्रियोसिटी अपनी बढ़ेगी। कौन बनाया ज्ञान रत्न के 11 लाख के प्राइस की तरफ? करें शुरू? यस जोश जोश यस हाँ, क्योंकि शर्माओ ना, यो भी एक प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए। स्टेज पर चढ़ा हुए नहीं आपने कि भाई यहाँ बोलो एजिटेशन दूर करने के लिए। जब आप बोलो हो नहीं उसके बाद में आपने बहुत की में सीखने मिला है। स्टेज फियर है वो आपका दूर हुआ है। जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े वो सेलिब्रिटी बने हैं वो स्टेज पर चढ़ कर ही बोल कर ही बने हैं। और हमने यू हर चीज़ में पॉजिटिव वे में लेकर जाना है कि हमने खड़े होने का मौका मिला है वो भी हमारे लिए बढ़िया है, बोलने का मौका मिला है वो भी हमने बढ़िया मिला है। गलतियां करांगे फिर सीखांगे। यूँ ना सोचो कि गलत बता दिया तो तेरा किमें हो गया ना, गलत कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, गलती कराएं जब सीखांगे नहीं। और परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, इंसान नामक कोई परफेक्ट नहीं है। अपनी कमियां ने सुधार दे रहो, एक गलती बार बार ना करो। गलती करना बुरी बात नहीं है, वही गलती दोबारा करना गलत है। ठीक है, तो रामायण की जो मैंने बात करा हाँ पा तो इसका मुख्य नायक कौन है भाई? रामायण का मुख्य नायक कौन है? ये मत करे करो सारे के सारे न्यू नहीं। क्या नाम बेटे? सुजीत। सुजीत। रामायण का मुख्य नायक कौन है? राम। राम बिल्कुल सही उत्तर है भाई। बच्चे के लिए क्लैपिंग। बिल्कुल बेसिक था यह चीज, बेसिक था इसी वजह से शुरू करी है कि आपने थोड़ा सा हौसला मिलता रहे। किस भाषा में इस महाकाव्य को लिखा गया था? हाँ तो ये थोड़ा सा बेटियां की तरफ चलेंगे। क्या नाम है बेटे? वंशिका। वंशिका। इस महाकाव्य को किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बोल ले करो, ठीक है नहीं? आवाज परमात्मा ने दे रखी है, बढ़िया धमाकेदार बोल ले करो। जब जवाब धमाकेदार है तो आवाज भी होनी चाहिए नहीं, तो उसे हिसाब से शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? साथ में आप मी भी कर सको, मी उसका है सर 29 नोटिस कर लें और बता दें कि इसकी पहला हाथ उठाया था। कोशिश रहेगी जिसकी पहला हाथ उठाया है आप उस तक क्वेश्चन करा, ठीक है नहीं? मैम ध्यान रखियो कि ताकि क्या नाम है बेटे? त्रिशा। बता सको उनकी माता का नाम? सुमित्रा। सुमित्रा सही जवाब है भाई। बिल्कुल आसान है नहीं? आसान है नहीं?
तो 11 लाख का जो सफर है वो भी इसी तरीके तो आसान है अगर आप इस चीज समझा हाँ तो अपनी जेब में तो आप एक निकाल लिया पूछ लेंगे फिर और यू इनाम कैश प्राइज के लिए रहेगा भाई जो यू सवाल रहेगा यू कैश प्राइज के लिए रहेगा। शिव धनुष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिव धनुष को अन्य किस नाम से जाना जाता था? किसने पहला हाथ उठाया था ईमानदारी से? कौन सी है विधि? ठीक है आइए बेटे आड़ा क्या नाम बेटे? पिनाक। पिनाक बिल्कुल सही जवाब है भाई। और मैं मैम थी कहूंगा आइयो एक बार आजो आजो बेटे बेटी के लिए भाई क्लैपिंग। बिल्कुल इतना ही आसान है प्रतियोगिता में जितना आसान आप कैश प्राइज इसी वजह से लिखा है अगला इनाम अब 11 लाख रुपए। इतना ही आसान है। राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किस ऋषि ने दी थी भाई? राम लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किस ऋषि ने दी थी? पहला कौन सा उठाया था? आगाइए क्या नाम है? देवांशु सर। तो किस ऋषि ने दी थी? विश्वामित्र। विश्वामित्र सही जवाब है भाई बहुत बढ़िया। क्योंकि सारी की सारी रामायण बिल्कुल इसी तरीके है सिर्फ समझने की जरूरत है उसका में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी पैटर्न ने देख लिया नहीं भाई इसमें पात्र कौन थे उनके के काम थे के घटना घटित हुई थी और कितने पार्ट में डिवाइड करी गई जी। पार्ट की बात करा हाँ आप रामायण में कितने कांड हैं? क्या बात है जोश आया तो है या रो रह गई थी आप? चलो कोई बात नहीं है। क्या नाम है तेरा? रमीत। कितने कांड हैं? 7। 7 कांड हैं बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो जयपाल जी एक बार पकड़िए ताकि मैं इस हाथ तक और की मैं भी कर सकूं क्योंकि कैश प्राइज देश का। तो अगला फिर निकाल जानी क्या बात है। कैश प्राइज के लिए भाई अगला सवाल है सीता की छोटी बहन का नाम क्या था और उसकी शादी किसके साथ हुई थी? छोरिया मतलब बताओ भाई छोरी ने कैश प्राइज जीता था तो मैं चाहूँ कि फिर तड़का न उलाना नहीं देवे कि छोरी छोरी जीत गई जी माम रह गई। आजा 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 आजा। हाँ क्या नाम है? आदित्य सर। आदित्य। आदित्य सीता की छोटी बहन का नाम और उसकी शादी किसके साथ हुई थी? उर्मिला। उर्मिला। किसके साथ शादी हुई थी? लक्ष्मण के साथ बिल्कुल सही जवाब है। आइयो सर आजो। तो भाई बहुत बढ़िया जान लग रही है अपनी जो जितनी भी वाह है। 1 नंबर का प्रोग्राम ताड़ी बजाती थी भाई छोरे तेरे खातर बजा दे करो यार न्यू ना करे करो। बिल्कुल आसान सा सवाल है राम और लक्ष्मण को वेद शास्त्र की जो शिक्षा थी वो किस ऋषि ने दी थी? आजा क्या नाम है? नीतीश। नीतीश। किस ऋषि ने दी थी? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ बिल्कुल सही जवाब है भाई। बहुत गजब का करने लग रहे हैं जमा गजब सारे के सारे एंडी परफॉर्म करने लग रहे हैं और ईब तक जमा सारे स्कूलों तक बढ़िया चल रहे होता। और मैं चाहूँ कि जितने भी स्कूल आ गए हैं भाई वो सारे के सारे सर आगे तो थोड़े ऐसे न्यू हो जाए ताकि कैमरा का जो मुंह है नी उस साइड भी रहा है। अगला सवाल फिर आप कैश खातर कर दिया है नी कर दिया नहीं ठीक है फिर ओके। दशरथ के पुत्रों में कौन से जुड़ुआ थे? वो छोरी थी उठाया था छोटी ने। आज बेटे क्या नाम है बेटे? रितिका। दशरथ के पुत्रों में कौन से जुड़ुआ थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ठीक है भाई ताड़ी बजाओ फिर। मैम आजो 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 बजा दो ताड़ी। तो लगातार कर दिया कैश प्राइज एक और सही है सर बढ़िया चल रहे हैं नहीं मजा आ रहे हैं नहीं। हाँ एक इस पूरी रामायण में एक बिगन की जड़ थी भाई उस बिगन की जड़ का तो हमने नाम बताना है। वह कौन सी दासी थी जिसकी के कई बड़काई थी राम इससे शिक्षा मिला है कि चुगली गाट करे करो और हमारी मातृ शक्ति खासकर पूरा जोटा लावा है डाटा ट्रांसफर करने में। जो सा ती कैश प्राइज नहीं जीता था और सबसे पहला उठाया था अपनी ईमानदारी तय वो एड आज क्या नाम है भाई? सुजीत। सुजीत। कौन सी थी वह बिगन की जड़? मंथरा। मंथरा। मंथरा भाई वह बिगन की जड़ थी। मैं चाहूंगा मैम या फिर सर आजो आजो जोगिंदर जी आजो आजो क्लैपिंग भाई। बहुत बढ़िया खेलने लग रहे हैं और मन न्यू लग गया है कि वाकई में ये ज्ञान रत्न के लायक हैं भाई। जब बड़ी सी तैयारी करें और उसके बाद में जबरदस्त परफॉर्मेंस और आउट शीट पे कौन बनाया ज्ञान रत्न की जो 11 लाख की राशि है
वो आपका हाथ में उसका है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई न्यू कोई कुछ पीछे नहीं लाग दे, फ्री ऑफ कॉस्ट। पेपरा के बाद में मस्त पहला रजिस्ट्रेशन करवा लियो और पेपरा के बाद में मस्त तैयारी करके इस बुक में दे और बैठ जियो और सीट पे चक दोगे दाम। दर्शक जी ना वाकई में बढ़िया करके हैं तैयार, तो करके हो कॉन्फिडेंस है भाई कुछ न कुछ बढ़िया। मैम आइए एक बार, आजो आजो आप एक बार। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रिंकी बिठाना है, साइंस अध्यापिका हूँ सर मुगुरु सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और हमारा याद है कि मैम ने भी बेस्ट अवार्ड मिला था नहीं? जी सर। हाँ, क्लैपिंग। इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए किस तरह से फायदेमंद है? बहुत बेनिफिशियल है सर। देखो सबसे पहले तो हमारे साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में हमें पता होना चाहिए, और इंडिया तो वैसे भी अपनी साहित्यिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोग लेके आए हो। बच्चों में भी देखो उत्साह भी डेवलप हो रहा है, बच्चों में बोलने की जो कला है वो भी उभर के आ रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। खास हरियाणा को मैं बधाई देना चाहती हूँ। दिन रात जैसे भी हो उन्नति आप करते रहो। देखो हाँ, कहावतें मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन ये कह सकती हूँ ऑल द बेस्ट आपके कंसेप्ट के लिए, बहुत अच्छा है। आप और आगे जाएंगे। थैंक यू। तो भाई एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा भविष्य का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभावे है। माँ बाप अपना फर्ज निभावे हैं, लेकिन उड़ाने के बाद में माँ बाप बेचिंत हो जाए हैं कि मेरा बच्चा एक इस हाथा में जान लग रहा है जो मेरे बच्चे को इन फ्यूचर एक अच्छा इंसान बना कर निकालेगा समाज में, और जिस भी संस्थान में जाएगा वो वाकई में काबिल तारीफ रहेगा। गौरव स्कूल वाकई में 25 साल तक काम बढ़िया करने लग रहा है, और जो बच्चे हैं भाई बढ़िया बच्चे तैयार होने लग रहे हैं। जब भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है सर बुलावे हैं ताकि मोटिवेशन मिले। जितने भी बच्चे उड़ते हैं निकल कर गए और एक बड़ा मुकाम हासिल कराया, सर बुलावे हैं कि आओ और बच्चे ने मोटिवेट करके जाओ। तो होना चाहिए भाई, और हर एक गाँव में मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे संस्थान होने चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते भाई सर। नेचर सॉफ्ट है, लेकिन जब भी उनकी थोड़ी सख्ताई में आना पड़ा है तो 1 मिनट में सख्ताई में भी आ जाए हैं। तो सारा डाल का उनमें है गुण, जबरदस्त करे हैं काम ने। तो अगला फिर कैश प्राइज कर दिया। गोज में लिखावे है के लिख रखा है जमा से अल्लाह भाई। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ईमानदारी तो मेरी जो बेटी हैं उनमें तो सीधे पहला हाथ उठाया था अपना कॉन्फिडेंस का शब्द आगे आजो। ईमानदारी तो आज बेटे जिसका क्यों है, क्या नाम है बेटे? मीनल। मीनल। कौन सी नदी के किनारे अयोध्या बसा? सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे है। बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ताड़ी बजा दो। मैम आजो फिर, आजो आजो आजो। अच्छा आजो ना भाई, क्लैपिंग हो जाए। बहुत बढ़िया परफॉर्म करने लग रहे हैं। अगला फिर आपका कैश प्राइज के लिए ही वो करांगे। यू जितना आसान सवाल लग गया है यू वाकई में इतना आसान है नहीं है। राम के बाद में दूसरा नंबर का भाई का क्या नाम था? इस तो तेरा तो पिछला दी बताया। और आजा 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 आजा। क्या नाम है? मेरा नाम देवांशु। देवांशु। राम तो छोटा भाई का नाम? राम तो छोटे का भाई भारत। सही है भाई, वाकई में बच्चे ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि मोस्टली गलत होने के चांस के रहे हैं कि राम के बाद में लक्ष्मण का नाम ले हुए हैं। मैम आजो फिर। गजब का लग रहे हैं कर्ण, और अब तक प्रतियोगिता में वो मोड़ बिल्कुल नहीं आया है कि मैंने पूछा और इनती ना बताया हो। जिसती भी बताया है सही बताया है, और मैं एक त्रुटि ने भाई इसमें सही भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी यूं लग गया था जो लक्ष्मण राम तो छोटना है, बाद में पता चलिया कि ना भरत है। तो इसमें आप एक और ऐड कर लिया। भरत जब राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या गया था तो राज कड़े बैठ कर कराया था उसकी। भरत जब राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या गया उसके बाद में कहाँ बैठ कर राज किया? आजा। क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। कहाँ बैठ कर राज किया? सन्यासियों के पास। गलत जवाब, पहला गलत जवाब है भाई। मैं चाहूंगा कि बताओ। आजा। क्या नाम है? अंशुल। अंशुल। कहाँ बैठ कर किया? धरती। धरती पे बैठ कर ना। इसका मैं ही इसका आंसर छिपया है, लेकिन बिल्कुल आसान सा था। आज बेटे क्या नाम है? विधि। कहाँ बैठ कर किया? आश्रम में। गलत जवाब, शायद समझण में गलती करने लग रहे हैं। आज बेटे क्या नाम बेटे? प्रीधि। प्रीधि। कहाँ बैठ कर? कुटिया में। गलत जवाब। आज बेटे एक आसान सा सवाल ने सारे गलत कर दिए। क्या नाम बेटे? टीना। टीना। कहाँ बैठ कर किया?
राजगद्दी के चरणों में, क्योंकि राजगद्दी के चरणों में तो बैठ कर किया था, यह बात ठीक है, लेकिन सटीक उत्तर नहीं है इसका। इसका सटीक यू आंसर नहीं है। दूसरा है, पहला एक बार देगा, आ जा तू भी, मन में ना रखिए। क्या नाम है? मयंक। कहाँ बैठ कर आज? चरण पादु। चरण पादुका तो गद्दी पर रख दी थी, चलो ठीक है, लेकिन यू क्वेश्चन भी थोड़ा सा पजल करने वाला है भाई, इनमें इनकी गलती नहीं है। अगर मैं इसे दी कहूं, दोबारा दा पुट करूं, जब भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे तो कहां रहकर भरत ने राज किया? आजा उस्ती देवा, उरा जा उरा जा उरा जा, क्या नाम है? रुद्र। रुद्र। कहां रहकर? नंदीग्राम। नंदीग्राम। नंदीग्राम क्या था भरत का? जिसमें वो रह करता। कोई नहीं, तू एड़ा खड़ा रहो, एड़े खड़ा रही है। बताओ भाई, इब सवाल थोड़ा सा और आसान हो गया है। नंदीग्राम के साथ भरत का क्या संबंध था? इसी के साथ में जोड़कर ना इसकी पूरी कर देंगे। आजा। नहीं नहीं नहीं, तेरे तो चलाना। आज क्या नाम है? आदित्य। नंदीग्राम भरत के साथ में क्या संबंध था? नाना जी का गांव था उसका। बिल्कुल, तारा था दोनों का सही था, तेरा भी सही था। जो पूछा गया है उसका आंसर तो तेरा सही था, लेकिन उसकी पूर्ण यू कर जावे है, क्योंकि नंदीग्राम सही आंसर है। लेकिन बेरा होना चाहिए था तना कि उसके ननियाल था, उसके ननियाल में रह कर ना भरत ने राज करया था। बना है तेरा इनाम बना है, जो आंसर तो वही है, लेकिन उसका आगा कौन आंसर हो गया। तो सर आ जाओ एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो तू लास्ट में मेरे तक जरूर मिलिए, तेरे अलग तरह रहेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं सारे के सारे उस पर हैं। और नहीं मैं चाहूँ तो तेरे आधे बंडवाया दूंगा, लेकिन फिर इन्होंने कहा मेरे बंडवाया दिए। रुद्र ठीक है, लेकिन बेरा होना चाहिए थे भाई, के था वो। ठीक है, अगला सवाल फिर आप कैश प्राइज के लिए कर दिया भाई। जमा आसान है, एक काम कर ले आप, जो साथी कैश प्राइज को नहीं मिला था उराजे आजे, अरे उस्ती 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 इस्ती बताया था नहीं। यू सवाल तेरा है, बोनस में पूछ लिया जावा है, जे तू इसका जवाब देवा है तो यू इनाम तो नहीं मिल जाएगा। जब राम सीता वन में थे, लक्ष्मण भी था, उसके बाद में एक मिर्ग था नहीं जिसका शिकार करने खातर, मैंने जिसकी पकड़ने खातर गया था, सीता ने डिमांड करी थी। उस मिर्ग का रूप किसने धारण कर रखा था? पहला ऑप्शन तेरा है, उसके बाद में बाकी के में परली साइड भी है, परली साइड भी हैं, नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं है, मैं उन तक पूछूंगा ही अपनी जगह पर आप जास को हो, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं एक मौका और दूंगा तने। ईमानदारी तो न्यू बताओ, किसती सबसे पहला आठ आया था? आज बेटे परलियां थी है नहीं, तराज हो गया है? अच्छा बेटे उलाना नहीं बे मेटांगे, आप अपनी जगह पर जाओ और उनमें तो बुलावांगे आप। आज यह तो छोरियों भी तेज है, उलाना तो यह जानी जानी भी तेजेगी। क्या नाम है बेटे? मारिच। ओ मेरा काजल जी। माँ इसका मारिच कुकर हो गया, माँ हो तो उसका था। मेरा काजल जी। अच्छा तो भाई इसका काजल है और उसका मारिच था, बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं मेहनती बुलाऊंगा, आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। इस तीन मारिच कहने लायक जीता मैं भी, तो बढ़िया खेलने लग रहे हैं भाई सारे के सारे। लेकिन एक और भाई, एक मौका तने दूंगा मैं, अगर बता दिया तो तने मिलेगा, नहीं तो तेरा 100 का खत्म। ठीक है, आज फिर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ कराया था? कॉन्फिडेंस में बता। नहीं पता सर। भाई देख, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तेरे 2 मौके दे लिए हैं। उलाना देंगे, एक और बुलाऊं? आज बेटे आज आज उरले इस साइड तक किस किस इनाम मिल रही है न्यू बताओ? 8 आओ, 3 आदि मिले हैं। परली साइड तक कितने आदि मिले हैं? 2 आना या तीसरी या जीत का जावेगी। परली साइड तक कहे मिले हैं 2 आना, यानी कि एक इनाम प्राण भी जितना है, एक इनाम खतरिया आएगी है। क्या नाम है बेटे? टीना। कौन सा यज्ञ किया था? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ किया था भाई, बिल्कुल सही जवाब है। और मैं बुलाना चाहूंगा इनाम खातर, आ जाओ मैम, आप पे आ जाओ। बहुत बढ़िया बच्चे परफॉर्म करने लग रहे हैं भाई, वेरी गुड। ताड़ी बजा दे करो रे जमा। ये मैंने जाए था 8 का नहीं, उरा अंत 3 जनिया थी मिल लिया है, उरा अंत 3 थी मिल लिया है, तो हमने कहा थी मिले भाई?
एक ने मिला सही से तो भाई उड़ान चलता हमने बताना है ठीक है पूछ लिया ठीक है जमा आसान सा है के कई ने कौन से 2 वरदान मांगे थे भाई इनाम इनमें तो देवांगे आप आइब का आ जा तू आ क्या नाम है रुद्र। रुद्र यानी कि 2 रुद्र हो गए कौन से 2 वरदान मांगे थे एक तो सर और राम लक्ष्मण वन में चले जाएं और एक उनका पुत्र गद्दी पे वो सिंहासन पर। सही बता तू सही बता नहीं तो तेरा नंबर कटना ना हो रहा है सर राम और लक्ष्मण वन में चले जाए और उनका पुत्र सिंहासन पर बैठ जाए। पूरा सही को नहीं बताया भाई मेरा कोई खोट नहीं है इसका मैं सही बताया कह दूं नेड़ा लग रहा है सह तू नजदीक नजदीक तो है तू कर ले याद भी मौका है जमा है ले भाई मारा पड़ोसी रद्दू का छोरा आज क्या ज्ञान है ठीक नाम बता दे बेचारे सुमित। सुमित सुमित बता एक तो भरत का राज्याभिषेक और 14 वर्ष का वनवास राम और सीता के लिए। अरे सीता तो गल्ला धक्का तो गई थी वह तो नहीं बोली ना मैं को नहीं राम राम खातर महंगा था उती के 8 जा रही थी सीता को सी गद्दी पे बैठे थी बाकी चलो ठीक है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास था भरत के लिए राजगद्दी थी ठीक है ओके सर आ जाओ फिर बढ़िया था आसान थे नहीं गुलाना देओगे भी मेरा था हम देखो हाँ वर्ण लाएगी रहने बोले हाँ देवांगे एक बच्ची आओ और मेरा तो न्यू बताओ यानी कि सारे तो बताओ भाई रामायण आपने के शिक्षा देवे है कोई जरूरी नहीं है जो आपका दिमाग में जो आपका मन में है वो आपने बतानी है कि हमने न्यू लाग गया है कि इससे यह शिक्षा मिला है हमारा पड़ोसी पप्पू की छोरी आ बेटे बहुत होशियार है ठीक है बेटे ठीक रामायण का बारे में सुने हैं बेटे सुनिए तो के सुने हैं बेटे के मतलब होना चाहिए क्यों करके शिक्षा दे उसका रामायण शिक्षा दे इसका बस न्यू नहीं बेटे और मतलब दिमाग के कवे है आपका कि भाई इससे आपने यह शिक्षा मिला है राम आपने के सिखास का है राम अपने यूसी गैस के अपने भाई बहन के लिए इकट्ठे रहना चाहिए जो घर में 4 भाई रहे थे और कदे किसी स्त्री का गलत नहीं करना चाहिए ये सब सिखा रामायण तो शिक्षा मिला अगर कोई स्त्री गला गलत करे तो उस गला बुरा भी हुआ है कर्म का फल मिला जो जिसा कर्म करेगा उस सही कर्म का फल मिलेगा नहीं बढ़िया था अच्छा प्रयास था बेटी का बहुत बढ़िया था ठीक है बेटे जुन सी उलाना देवे थी नाम जीत का आई थी पूरा पूरा नाम है इसका काजल काजल है नहीं काजल की शिक्षा मिला है बेटे आपने रामायण तक ठीक है बेटे आप जाओ देख भाई जो भी अपने ग्रंथ हैं महाकाव्य हैं वो आपने शिक्षा देवे इसके हर एक पात्र किमें किमें विशेषता ले रहा है अगर उसमें किमें किमें कमी है वो भी समाज को दिखाने के लिए है राम बुरी तो बुरी परिस्थिति में रहा लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य पे अडिग रहा अपना धर्म तक नहीं डिग्या वो लक्ष्मण था लक्ष्मण भाई के प्रति कितना लॉयल रहा भाई मैं साथ में जाऊंगा कुछ भी ईम खीम जबकि वनवास तो उसकी हुआ था पत्नी की भी उसमें दिखाई गई है कि भाई अपना जो पति है वही सब कुछ है नहीं आज का लाड़ी कम है 14 वर्ष का तेने काटना है मन्ने की 8 जहरी मैं इतने आडर रह लूंगी बिला गुजारा बत्ता और मांगेगी न्यू कहेगी मेरे तक मैंने साथ दे जे गुजारा बत्ता मेरा काम चल जाए पाछे एक घटना आपने देखी थी कानपुर के अंदर जिसमें पूरा पैरालिसिस हो रहा था वो स्ट्रेचर का ऊपर था उसके बाद में भी उसकी घरवाली उसकी 1 महीने बाद छोड़ कर चली गई और न्यू बोली एक मैंने तो गुजारा बत्ता चाहिए कोर्ट के सामने उसको स्ट्रेचर पर ले जाया गया कि जी देख लो इसकी कंडीशन क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट करे गए एक है या एक लंका में रही हुआ अशोक वाटिका में माता सीता उसके बाद में भी वह अपने वचना पे अडिग रही और इतनी लॉयल रही कि उसकी अग्नि परीक्षा दी तो उसमें भी वह खरी उतरी भरत ने राज मिल सका था उसकी मां ने जब वचन बरवा लिए थे के जरूरत थी कि राम की चपला ने ले आया उसका ऊपर टेक कर उसकी राज करे और दूर बैठ कर चांदा तो उसकी सारा दिया डपलंदा आजकल देखे ना भाई भाई का खैजे है और कर्जे बहुत सारे उदाहरण अपन मिले हैं मार दे हैं उसकी प्रॉपर्टी ना डप कर जे उसके साथ में बेईमान ना कर जे हैं लेकिन उसकी लॉयल्टी दिखावा है आदमी को अहंकारी नहीं होना चाहिए ज्ञान कितना हो रावण था अपन यह चीज सीखने मिला है कि भाई उसके पास में ज्ञान अथाह ज्ञान था सारे के सारे उसकी उल्टे लटका रखे थे अपना महल में सोना की लंका थी
हर चीज उसके पास में थी, लेकिन उसके पास में अहंकार था, वो भारी पड़ गया और उसकी भी हारना पड़ा, उसका अहंकार भी चकनाचूर। यही समाज में भी लागू हुआ है। आप कितने भी बड़े, कितने भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, आपका विकल्प आपने मिल जाएगा। किसी का न्यू नहीं है कि भाई तेरा तो ऊपर कोई नहीं है। और इसमें जिस तरह से बेटी ने बताया था भाई, जिसा कर्म करोगे उसा आपने फल मिल जाएगा। अच्छा करोगे आपने अच्छा मिल जाएगा, बुरा करोगे आपने बुरा मिल जाएगा। घर का बेदी लंका ढाई सुना नहीं, भाई ने भाई का बेत दिया था कि इसका मारा सुंडी में तीर, जज जाएगा मरागा यूं। जबकि ठीक है राम सर्वे सर्वा था, वो मार भी देंदा, लेकिन एक शिक्षा के लिए उसमें गर्भ में तो ही एक निकाला, बाद में उसकी राज करया। छिपका मारने के बाद में भी आप देखा होगा भी बाली छिपका मारा था। इसमें हर जो पात्र है वो अपना ने सिखावा है, जो आज का दिन अपने इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऋषि मुनि हैं वह अपने सिखावे हैं कि भाई जिस तरह से आज है ऑपरेशन करनी ऑपरेशन करे है, जिस तरह से साइंस का टीचर है अपना तो साइंस सिखावा है, संस्कृत वाला संस्कृत सिखावा है। उसी तरह से क्या था कि भाई जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा है वो और दे करदा, विश्वामित्र जी ने दी थी नहीं, गुरु विशिष्ट ने अलग दी थी नहीं, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट अलग था। ये इसमें पाखंड नाम की कोई चीज नहीं है, कोई इसमें धूप बत्ती करण कोई नहीं सिखाने लग रहा, कोई नहीं बताता कि आपने किस तरह से करना है, किस तरह से देवी प्रकट हो गई, कोई नहीं कहने लग रहा इसमें। यह महाकाव्य अपने जीवन जीने की शैली बतावे हैं, दूसरे की बाण बेटी की इज्जत करना सिखावे हैं, भाई के प्रति, गुरुजना के प्रति न्यू ना सोचता मुरा आ रहे हो तो सिर्फ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना पढ़ावे हैं कि ये पीछे ले में कुछ पीछे लेना क्या मतलब नहीं है, क्योंकि परिवार है। लेकिन गुरु आप तक वह चीज देवा है जो खुद भी नहीं बन पाया, जो चीज खुद नहीं बन पाया नहीं उससे भी ऊंचे ले जाने की जो हिम्मत है नहीं, वो एक गुरु में हुआ है। आपका खातर कड़ियां तो डाटा कलेक्ट करके लेकर आना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, आप तय प्रोवाइड करवाओ, जो आप पूछो नहीं बतावे नहीं गुरु जी, जो आपका मन में सवाल हो सारे बतावे नहीं, तो वही चीज है। तो सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं न्यू ना सोचो कि भाई हम फॉर्मेलिटी करने लायक रहे हैं, या फिर याड़ा आम है जो टीचर आम वो फॉर्मेलिटी करे हैं, स्कूल वाले फॉर्मेलिटी करे हैं, घर वाले फॉर्मेलिटी करे ना, सारे के सारे अपना कर्तव्य बढ़िया तरीका तक करे हैं। जो मानदेय लिया जावा है वो सारा का सारा परिवार का भरण पोषण के लिए लिया जावा है, लेकिन आपके साथ में कोई चीटिंग को नहीं करता और आपने किसी के साथ में करनी भी नहीं चाहिए। बात करें आप इसकी या प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में विकल्प भी मिलेंगे, आपने सारा डाटा भी मिलेगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तैयारी करियो, बढ़िया तरीका से अपना परफॉर्म करियो, माँ बाप का नाम रोशन होगा, स्कूल का नाम रोशन होगा, आपका गांव का नाम रोशन होगा, नेशनल लेवल पर आप टीवी पर आओगे। और जिस तरह से पूरा बहुत बढ़िया था, हम बहुत बढ़िया खेले हो, बहुत बढ़िया, इनाम ही छोटा था, ठीक है कि जितना अपना पे बन पड़ा वो कराया है, लेकिन इसका पीछे मैसेज बहुत बड़ा है कि हम छोटी चीज़ा ने बड़ी किस तरह से कर सका। हाँ जब अपनी छोटी आदत हो है नहीं वो बिग चेंज लेकर आवे है, किताब भी लिखी गई है इसका ऊपर, स्मॉल हैबिट बिग चेंज, एक छोटी आदत किस तरह से एक बड़ा बदलाव लेकर आवे है। बढ़िया था फिर सारा का सारा आज हिस्सेदारी करोगे, तैयारी करियो बढ़िया तरीका था। दर्शन सर हमारे साथ में है जो 25 साल तक यहाँ पे न्यू सोच लो भविष्य निर्माण का कार्य करने लग रहे हैं। उनकी नजर में आज का कार्यक्रम कैसा था, हमारी तरफ तो हमने पूरा प्रयास कराया है कि बेहतर था बेहतर, लेकिन जो कमियां हैं उनको सुधार करने का भी हमारा मेन्यू है कि हमारा तो कोई फीडबैक का तौर पर ये बतावे कि सोनू यह कमी है और इसमें सुधार करो, हम पूरा जी जानता उसकी सुधार करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी, सोहनलाल जी आपका विद्यालय में स्वागत है। और आपने आज जो कार्यक्रम किया मैं उस कार्यक्रम से बड़ा गदगद हुआ। और देखिए स्कूलों के प्रचार के लिए, रिजल्ट के लिए स्कूलों में किसी जर्नलिस्ट का आना या फिर स्कूल के द्वारा समय किसी को बुलाया जाना, ये तो एक सामान्य बात है। कई बार इससे ये चीज़ें भी साबित होते कि शायद हम अपनी चीज़ का प्रोफेशनलाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन उसका कर रहे हों, लेकिन हर जगह ये अच्छा भी हो और बुरा भी हो, वो अलग अलग महत्व रखता है। लेकिन जिस काम से आज आप आए और जो कार्यक्रम मैंने आपका देखा उससे मुझे बड़ी प्रशंसा हुई।
क्योंकि मैंने बार बार बच्चों को बताया, आपको बताया, अपने गुरुजनों से जो भी सीखा है। देखिए, पहले आपका विद्यालय एक छोटे भवन में चलता था। आज ग्रामीणों की सहायता से, सहयोग से, आप जैसे साथियों के सभी के मार्गदर्शन से विद्यालय एक बड़े भवन में जो है बच्चों की पढ़ाई का कार्य कर रहा है। लेकिन मैं नहीं मानता कि भवन से बच्चों को जो चीज़ें मिलनी है वो उनको पूर्ण इंसान बना सकती है। देखिए, दो बातें होती हैं। इंसान को जमीन पर जो अपना जीवन यापन करना है, उसको मेरे विचार से दो प्रकार की चीज़ों में माहिर होना, प्रवीण होना, दक्ष होना जरूरी है। एक तो वो कार्य जिन कार्यों से वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला सके, वो कोई उपकरण, वो कोई ऐसी चीज़ बना सके जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा हो। उसके लिए तो हो सकता है कि विशालकाय भवन की या फिर बड़ी लैब की, लाइब्रेरी की, इन चीज़ों की सहायता से उसके आगामी जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होता हो। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हर मनुष्य को चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, और वो किसी भी उम्र का, किसी जाति का, किसी बिरादरी का, किसी गांव का, किसी देश का है, और वो चीज़ है संस्कार। और संस्कार देने के लिए किसी भवन का होना जरूरी नहीं है। हमारे ऋषि महात्मा भी पीपल की छाया में बैठ करके या जहाँ भी उनके शिष्य उनके सानिध्य में जो है सीखते थे, वहीं पर वो संस्कार देते थे। संस्कार के लिए भवन का होना, या मेरे ख्याल से तो मनुष्य का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और आज आपकी जो संस्कारशाला यहाँ पर मैंने देखी, बड़ा अच्छा लगा। आपने रामायण से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछे और अनायास ही बिना किसी प्लानिंग के आप आए और आपने जानना चाहा। पहली बार आपने कहा कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आज के बच्चे भी रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी महान ग्रंथ है, क्या उनकी स्टोरी में, उनमें बताई गई बातों में क्या रुचि रखते हैं? क्या उन उपदेशों को सुनते हैं और उनका पालन करना तो अलग बात है, उनके बारे में जानते भी हैं या नहीं जानते हैं? और आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और हर अध्यापक का, और अध्यापक के साथ साथ अन्य भी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे, माता बहनें हैं, सभी का पहला फर्ज ये बनता है कि इंसान को जीवन जीने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो रोजी रोटी के लिए उसको जो है हम मैथ की पढ़ाई कराएं, साइंस की कराएं, इंग्लिश की कराएं, जिससे वो आगे चल करके किसी भी पद पर आसीन हो या अपनी दुकान करे, खेती बाड़ी करे, कुछ भी कार्य करे। यानी कि वो जो पढ़ाई या जो किताबी ज्ञान है उसको उस काम में मदद देगा, अपना पालन पोषण करने में, परिवार का काम चलाने में। दूसरी जो चीज़ है जिसकी हर इंसान को जरूरत है वो है संस्कार। और संस्कार पैदा करने के लिए आपकी, मेरी या अन्य व्यक्ति की तो इतनी अहमियत ही नहीं है कि हम वो संस्कार दे पाएं जो हमारे महाकाव्यों के अंदर छिपे हुए हैं। मैं चाहे अपने आप को कितने बुद्धिमान मानूं, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आज कोई भी ऐसा बुद्धिमान होगा जिसके पास इस प्रकार इस चीज़ का कोई मर्म होगा। अर्थात जितने भी हमारे बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनसे ज़्यादा शिक्षा दे पाता होगा। और आपने रामायण से संबंधित बातें पूछी। रामायण, महाभारत, जो भी हमारे महाकाव्य है, हम इनके महत्व को वहाँ कम कर देते हैं जब हम इनको किसी धर्म से, किसी क्षेत्र से, किसी समुदाय विशेष के ग्रंथ मान करके और दूसरे किसी समुदाय के लोग इनको पढ़ने से इसलिए अपने बच्चों को खुद को मना कर दें कि भाई ये तो फलां धर्म से संबंधित है। मैं मानता हूँ चाहे कुरान साहिब हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे आपके वेद हो, पुराण हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, महान व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हैं। चाहे कुछ लोगों ने स्वार्थवश उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हो जिनसे दूसरों के प्रति कोई जहर पैदा होता हो, लेकिन मूल रूप में जिन लोगों ने इनकी रचना की है, चाहे जो हमारी आदि रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई हो, और चाहे उसी का एक प्रतिरूप जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया हो, चाहे वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत लिखी गई हो, और चाहे अन्य जितने भी बहुतेरे हमारे विभिन्न धर्मों से संबंधित जो ग्रंथ है। अब एक बात बताइए आप, कोई नाटक बनता है, कोई फिल्म बनती है, कोई गीत बनता है, उसका महत्व कुछ समय तक रहता, उसके बाद उसका समाप्त हो जाता है महत्व, उसका जिक्र ही खत्म हो जाता है। और ये आदि काल से इतने लंबे समय से लोग इनको पढ़ते आ रहे हैं, चाहे कुछ लोग इनको कल्पना का हिस्सा मानते हो, चाहे इनको यथार्थ मानते हो, लेकिन चाहे कल्पना है चाहे यथार्थ है, इन चीजों में दम तो है। दम है तभी तो आज तक चले ना। अब अगर मेरे पीछे जो ये आपके स्कूल का ऑफिस है,
अगर ये 200, 500, 400 साल तक चलता है और उसके बावजूद भी अपनी जगह पर खड़ा है, चाहे ऐतिहासिक भवन हो, अब वो लंबे समय तक चलते रहे। एक ऑफिस हम बनाते हैं जो 50 साल में गिर जाता है, इसका मतलब उसमें दम नहीं था। आज भी रामायण महाभारत, कितनी दुनिया आगे चली गई है, चाहे हमने कितना भी विकास कर लिया हो, जो भी धर्मों से संबंधित पुरानी बातें हैं, पुराने ग्रंथ हैं, आज भी वो जो है महत्व रखते हैं और आज भी वो इरेलीवेंट नहीं है, मतलब अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है जीवन के हर क्षेत्र में। आप सुबह उठते हैं, उठ करके आपको क्या करना चाहिए, घर में बीमार हो गए आपको क्या करना चाहिए, आपके पास 100 रुपए है, एक आपको आपकी दोस्त की शादी में जाना है, उसके लिए किराया है, दूसरे भाई आपकी माँ बीमार है, उसको जो अस्पताल लेकर के जाना, दोनों में से क्या फैसला ले। एक भाई आपके खिलाफ हो गया है, अंदर से आत्मा कहती है कि वो आपका भाई है, ऊपर से उसके कर्तव्य कहते हैं कि वो आपका दुश्मन है, तो आप दोनों में से कैसे चुनाव करें। आपको लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी, किसके साथ करनी चाहिए, किसके साथ दोस्ती करनी, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। पत्नी से आपकी रुष्टा हो गई है, आपको उससे जो है किनारा कर लेना चाहिए, अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए, उसके साथ अपना समावेश बना करके रखना चाहिए। जिंदगी का कोई भी फैसला हो, हर फैसले के समय अगर हम इन महान ग्रंथों में छुपे हुए मर्म को जान ले तो हमें तत्काल जवाब मिल जाएगा। हमें किसी विद्वान से, मेरे जैसे किसी टीचर से, अन्य किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी एक चीज और है, नहीं देखो जैसे रामायण की बात करा, हाँ, जी, जी। रामायण में देखो एक आदर्श राजा है, आदर्श पत्नी है, आदर्श भाई है, आदर्श पिता है, उसके अंदर राजनीति है तो उसके साथ में छल कपट है, छल कपट के पीछे की राजनीति है, तो उससे किस तरह का बचा जावे है। कोई अपना कितना भी महान क्यों नहीं है, अगर उसके कर्म बिगड़ गए हैं तो फिर अहंकार का जो शिकार हो जाए है, तो उसमें हर चीज का परिणाम, हर चीज का वो एग्जाम्पल साइड दिया गया है। नहीं, हाँ, आज आपकी जो भी प्रश्नावली थी वो रामायण के बारे में ही थी और आगामी 1-2 मिनट जो भी आप इजाज़त देंगे तो रामायण के बारे में ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हमने जो है एक समसामयिक विषय को के साथ इन सभी ग्रंथों को जोड़ा है और सभी महान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी ग्रंथ को हम मुस्लिम तक, हिंदू तक, सिख तक, ईसाई तक, पारसी तक, बौद्ध तक जोड़ करके रख देते हैं कि उन्हीं का है, तो हम उसके महत्व को घटा रहे हैं। यानी कि अगर आप गांव में बिजली ले आते हैं और आप कहते हैं कि इसी गली में जाएगी, तो बाकी गली में तो उस बिजली का महत्व नहीं है और पावर उसकी इतनी है कि सारे गांव को जगमग कर सकती है। तो हर ग्रंथ में इतनी ज्यादा ताकत है कि मनुष्य मात्र के हर संकट का समाधान उसके अंदर है और हर किसी को पढ़ना चाहिए। और रामायण की जहाँ तक बात है, रामायण के अंदर जो शिक्षा छिपी हुई है, सबसे पहली शिक्षा जो छिपी हुई है भाईचारे की। भाईचारा आज के समावेश में आप देखते हैं दिक्कत में है। तो 4 भाई थे, क्या रामायण में कहीं कोई लड़ाई उसकी नजर आती है? चारों भाई अपने जो है, जो भी उनकी परिस्थिति थी, चाहे शत्रुघ्न थे, चाहे भगत आपके लक्ष्मण जी थे, चाहे श्री राम जी थे, सभी अपनी मर्यादा पर रहते, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। दूसरी तरफ ये भी बताया गया रावण और विभीषण के संदर्भ से कि अगर भाईचारा घर में खराब होता है तो आपका पतन का कारण बन जाएगा। वो पतन का कारण है। चाहे विभीषण एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी अगर वो बाहरी दुनिया से अपने घर की बातों को शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो पतन का कारण बन जाते हैं। और दूसरी तरफ एक जो है अच्छी पत्नी का क्या दायित्व है, चाहे उस पर जमाना देश कितने भी लांछन लगाए, अगर वो सच्ची है तो जिस प्रकार से कोई भी महकने वाली चीज उसको कितना ही रगड़ो अपनी महक को नहीं छोड़ती है, वैसे ही जो सच्ची स्त्री होती है वो अपनी मर्यादा को, अपनी पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ती है। तो सीता माता हमें ये बताती है। और आदि कवि जो वाल्मीकि जी हैं, उनके द्वारा दुखिया का सहारा कैसे बना जाता है और कैसे उन्होंने लव था और कैसे उससे कुश को पैदा किया और किस प्रकार एक औरत का जो राजघराने से संबंधित थी, एक बेटी के रूप में उसने पालन पोषण किया। अनेक प्रकार की चीजें ये भी बताया गया कि राज दरबार की जो राजनीति है कैसे विनाश करती है। अयोध्या नगरी पहले भी अच्छी बस्ती थी, लेकिन राजकाज में मंथरा जैसे लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा कि जिससे भरा परिवार भी बिखर गया और उसके बाद जो है पूरी नगरी का भी सत्यानाश हो गया। लेकिन सच्चाई की जीत होती है। संकट कितने ही आए तो बाद में श्री राम जब आए, और आज भी हम कहते हैं अगर कहीं अच्छा हो, किसी घर में अच्छा सिस्टम हो, किसी देश में राज्य में अच्छा, भाई राम राज्य है, तो वो चीजें भी आई। तो हमें ये भी बताते हैं कि संघर्ष जितना ज्यादा होगा उसका परिणाम उतना ही सुखद होगा। एक चीज और है गुरु जी, देखो 14 साल का वनवास होया जी,
देखो उसका बाप ने जुबान करी थी, बेटा ने तो कोई नहीं करी थी। जी, जी, जी। लेकिन उसका एक बोल का ऊपर नहीं बोला कोई दिक्कत नहीं बाबू मैं बिक जाऊंगा। चांदा तो न्यू भी कैस का था, मन्ना अट जा रही है जबान तन्ना करी, एक मन्ना करी हाज वाले तो 1 मिनट तो पहला कहते हैं। जी। तो यहाँ से यही शिक्षा मिलती है नहीं, जो देखो कोई काम करेगा गलती भी उससे होगी। मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं और आप ही सारी चीजों को संभालते हैं, तो घर वाले अगर आप ठीक कर रहे हैं तो कहते हैं कि सोहनलाल जी बड़े बढ़िया है। आपसे कोई गलती हो जाए कि हम नहीं मानेंगे, तो यहाँ ये भी बताया गया कि वो उसके पिता थे, चाहे उसके निर्णय में कोई भूल थी, गलती थी या जो भी कारण था, फिर भी उन्होंने अपने पिताजी का जो आदेश था जुबान की सहर्ष स्वीकार करा। जुबान तो की वैल्यू आज भी हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास धन कितना ही हो वो महत्व नहीं रखता, जुबान उसका महत्व होता है। तो जुबान के बारे में भी आज के बच्चे देखें कि हमें कभी भी कोई मिथ्या बात नहीं करनी चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए किसी से कोई वादा करते वक्त किसी को किसी प्रकार की सहायता का अगर हम वादा करते तो सोचना चाहिए कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन उस वादे पर खरा उतरना पड़ेगा। बहुत सारे संस्कार इसके अंदर बताए गए हैं। और मेरा मानना एक और है, मेरा विचार कि जब मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य के साथ ही गुण और अवगुण दोनों पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, ये मनुष्य के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन फिर मनुष्य करे क्या? मनुष्य अपने सामर्थ्य से, गुरुजनों के जो है मार्गदर्शन से अगर इन चीजों को काबू करना सीख जाता है तो ये उसके फायदेमंद है। और लेकिन अगर ये उसको अपने काबू में कर लेते हैं तो फिर वो वैसे ही चलाएंगे जैसे वो चलाना चाहेंगे, फिर वो गुलाम हो जाता है। आपके अंदर गुस्सा भगवान ने पैदा किया, आपके अंदर प्रेम भी पैदा किया। अगर आप प्रेम को गलत जगह यूज करोगे, प्रेम दिखाने का आपके मन में भाव पैदा हो गया, आप गलत आदमी के प्रति भी प्रेम दिखाओगे तो वो प्रेम आपको अपना गुलाम बना लेगा और आपसे नुकसान करवाएगा। उस दूसरी तरफ अगर आप उसका सही यूज करते हैं तो जहां उसकी जरूरत है तभी आप खाना खाते हैं, आपके पास नमक है, नमक उसी में डालिए ना जहां उसकी जरूरत है। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी चीज खा रहे हो उसमें नमक डालोगे तो नुकसान भी है। तो इन चीजों को अगर मनुष्य काबू में रख ले, भगवान ने तभी पैदा किया है कि मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उनका प्रयोग कैसे करें। रावण जैसे विद्वान ने अहंकार आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, सबके अंदर पैदा हुआ, उसको हमें दबाना है जितना दबा सके। अब रावण जी जो थे वो अहंकार से वशीभूत हो गए, अहंकार ने उनको काबू में कर लिया, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति के विनाश का कारण बना। तो हमें सचेत करना चाहिए बच्चों को, और हमें भी खुद बच करके रहना चाहिए। पता नहीं जीवन के किस पड़ाव में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें अपना गुलाम बना करके सत्यानाश कर दे। तो बहुत बढ़िया शिक्षा रामायण में दी गई है, लेकिन इसे आप किसी धर्म के साथ में, जाति के साथ में वो जोड़ कर ना देखें। आप इसकी देखो कि भाई आपका यह क्या काम आज का है, इसके अंदर जो पात्र हैं वो आपके किस तरीके तय जीवन में इम्प्लीमेंट हो सके हैं, आप किस तरीके तय अच्छे बन सको हो, संस्कारी बन सको हो। भाई कितना आप समाज को, देश को हो कि भाई हाँ मेरी भूमिका समाज के लिए है, कितने कैपेबल हो कि लोगों की मदद कर पाओ आप। तो गुरुजी ने काफ़ी सारी बातें कही हैं भाई, और आपने ये एपिसोड पूरा का पूरा कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहो हो कि आप भी इस क्विज़ का हिस्सा बनो, आपके स्कूल में भी मेरे को आना चाहिए, तो आप मेरा तो संपर्क भी कर सको हो, वीडियो ने शेयर भी कर सको। कुछ कमियां हैं तो आप मेरा तो ज़रूर बताइए ताकि वो त्रुटि मैं दूर कर सकूँ और आगे तक मैं वो गलतियाँ ना कर पाऊँ। मिला हाँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।